गांव में अकाल पड़ गया था। बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी थी। गांव के पंडित और सरदार राजा सिंह कहते थे कि यह सब शीला के अशुभ होने की वजह से है। वे निर्णय लेते हैं कि अगर शीला को गांव से निकाल दिया जाए तो शायद देवता प्रसन्न हो जाएं। डरी सहमी शीला को गांव वाले रात के अंधेरे में जंगल की ओर धकेल देते हैं। वह रोती पीटती जंगल में भटक रही होती है कि अचानक तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। यह वही बारिश थी जिसका गांव वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन अब शीला उसमें फंस गई थी। ठंड और डर से कांपती हुई शीला को एक झोपड़ी दिखाई देती है जहां से दिए की रोशनी आ रही थी। यह साधु रामदास की झोपड़ी थी। शीला हिम्मत करके दरवाजा खटखटाती है। साधु रामदास दरवाजा खोलते हैं और एक भीगी सहमी हुई लड़की को देखते हैं। शीला उन्हें सब कुछ सच सच बता देती है कि कैसे गांव वालों ने उसे निकाल दिया। रामदास का दिल दया से भर जाता है। वे अपने सालों पुराने सिद्धांत तोड़कर उसे अपनी झोपड़ी में रात भर के लिए पनाह देते हैं। वे उसे गर्म कंबल और खाने के लिए फल देते हैं। शीला को जीवन में पहली बार किसी से इतनी मेहरबानी मिलती है। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल में लकड़ियां लेने आते हैं और शीला को रामदास की झोपड़ी से निकलते हुए देख लेते हैं। वे दौड़कर गांव जाते हैं और राजा सिंह को बताते हैं कि जिस साधु को हम पूछते हैं वह तो ढोंगी निकला। उसने रात भर उस अशुभ लड़की को अपनी झोपड़ी में रखा। यकीनन उसने अपना धर्म भंग कर दिया। पूरा गांव गुस्से में मशालें लेकर रामदास की झोपड़ी की ओर चल पड़ता है। वे रामदास को घेर लेते हैं और उन पर इल्जाम लगाने लगते हैं। राजा सिंह चीख कर कहता है, ढोंगी, तूने अपनी तपस्या भंग कर दी। हम तुझे और उस लड़की दोनों को सजा देंगे। रामदास शांत खड़े रहते हैं। उनकी आंखों में न डर था न शर्मिंदगी। वे बोले, हाँ, मैंने उसे अपनी झोपड़ी में रखा था। हाँ, मैंने अपने सिद्धांत तोड़े हैं। गांव वाले शोर मचाने लगते हैं। फिर रामदास अपनी आवाज बुलंद करके कहते हैं, लेकिन सुनो, सालों तक मैं पत्थर की मूर्ति पूजता रहा, पर कल रात मेरे दरवाजे पर एक जीती जागती दुखी आत्मा आई थी। मेरा असली इम्तिहान भगवान ने कल रात लिया। मेरा इम्तिहान किसी अप्सरा या लालच से नहीं, बल्कि एक मजबूर इंसान की मदद करके लिया गया। अगर एक बेसहारा की मदद करना गुनाह है तो मैं यह गुनाह 1000 बार करूंगा। तुम्हारी पूजा पाठ किस काम की जब तुम्हारे दिलों में दया ही नहीं है। यह सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा जाता है। तभी शीला आगे आती है और रोते हुए कहती है, रामदास ने कुछ गलत नहीं किया। उन्होंने मुझे पिता की तरह सहारा दिया। जिस बारिश को तुम लोग नेमत समझ रहे हो वह मेरे लिए मौत बन सकती थी। उन्होंने मुझे बचाया। कहानी का अंत और सबक। रामदास की बातों और शीला के आंसुओं का लोगों पर गहरा असर होता है। उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है कि जिसे वे अशुभ समझ रहे थे उसी की वजह से शायद गांव में बारिश आई। उन्हें समझ आता है कि असली धर्म, मजहब कठोर सिद्धांतों में नहीं बल्कि इंसानियत और दया में है।